दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बास्केट में। और एक बार फिर मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो। बहुत सारे लोगों को ये शंका है कि क्या मोदी केयर में पैसा आता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, ये सब तो ऐसे ही है, दिखावा है, हवा में बातें हैं। बहुत सारे लोगों के ये व्यू हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोदी केयर में 100% पैसा आता है। लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, 25 साल से मार्केट में टिकी हुई है, तो पैसा तो आता है और बिल्कुल टाइम से आता है। तो अगर अभी आपने ज्वाइन किया है और आपका किसी कारणवश नहीं आ रहा, तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो पूरी नहीं होती तो पैसा नहीं आता। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो 100% पैसा आएगा। तो इन्हीं पे एक एक करके मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप ज्वाइन करते हैं मोदी केयर में और अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तो साथ में एक नेफ्ट डिटेल होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं कि हम अपना अकाउंट डिटेल कहीं भी शेयर नहीं करेंगे। अभी बताइए, अगर अकाउंट डिटेल शेयर नहीं की, अभी आपका कोई डिटेल होगा ही नहीं, अकाउंट डिटेल नहीं होगा, तो कंपनी आपका जो कमीशन बनेगा वो कहाँ सेंड करेगी? फिर आप कहेंगे पैसा नहीं आता। तो ज़रूरी है कि जिस टाइम आप ज्वाइन करते हैं मोदी केयर, पूरे बिलीफ के साथ आप अपना केवाईसी करते हैं, तो अपने पूरे बिलीफ के साथ आप अपना नेफ्ट डिटेल भी सबमिट करें। और नेफ्ट डिटेल में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बारीकियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो नेफ्ट डिटेल है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 3 चीज़ें कंपनी देखती है। सबसे पहले तो जिस नाम से आपकी आईडी लगी है मोदी केयर में, सेम उसी नाम से आपका अकाउंट में होना चाहिए। जो बैंक अकाउंट है वही नाम आपका वहां पर भी होना चाहिए। दूसरी चीज, एक आपका IFSC कोड जो है वो क्लियर दिखना चाहिए। और तीसरी चीज, आपका अकाउंट नंबर जो है वो क्लियर दिखना चाहिए। ये 3 चीजें होनी चाहिए क्लियर। आप चाहे अपना कैंसल चेक लगाइए या आप अपना बैंक पासबुक का पहला पेज, ये चीजें आप देख लीजिएगा, ये चेक कर लीजिए। अगर ये क्लियर दिख रही है तो अप्रूव्ड हो जाएगा आपका। अगर इन केस कई बार होता है आपने कैंसल चेक लगाया या जो बैंक पासबुक लगाई वो आपके पुराने टाइम के पहले की है, आपने अपडेट नहीं करी है, तो पहले में क्या होता था कि कई बार आपका नाम प्रिंट नहीं होता था, तो फिर क्या करते हैं लोग, नाम हाथ से लिख के दे देते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। कई बार होता है IFSC कोड नहीं है, वो आपने हाथ से लिख दिया, तो हाथ से लिखा नहीं चलेगा, प्रिंट ही होना चाहिए। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ है तो जाके अपना चेकबुक या आपकी जो पासबुक है उसको अपडेट करा लीजिए, तो वो आपको जो नई मिलेगी उसमें ये सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं। तो ये चीज़ें अगर होंगी कंप्लीट तो ये आपका नेफ्ट डिटेल जो है अप्रूव्ड हो जाएगा। अभी आगे दूसरा कारण देखते हैं कि क्यों नहीं आता पैसा। अभी कुछ लोग कहेंगे जी हमने तो करा था, हमारा तो नेफ्ट डिटेल बिल्कुल अपडेट है, बिल्कुल अप्रूव्ड हो चुका है, उसके बावजूद पैसा नहीं आ रहा। तो अगली बात जो आती है वो आती है कि क्या आपने जब शॉपिंग करी तो उस महीने आपका 100 रुपये क्रॉस किया? क्योंकि नेफ्ट के जरिए जब पैसा ट्रांसफर होता है अकाउंट में तो 100 रुपये से ज़्यादा ही ट्रांसफर होता है। फ्रेंड, अगर 50 रुपये 75 रुपये हैं तो कंपनी होल्ड करके रखती है। फिर नेक्स्ट मंथ में जब आपका 100 से ज़्यादा होगा तो वो ट्रांसफ़र होगा आपके अकाउंट में। 100 से कम का ट्रांजैक्शन नेफ्ट के थ्रू नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर कम कमीशन बनी है तो आपके ऐप में तो शो होगा, लेकिन वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। 100 रुपये से जब ज़्यादा होगा तभी अकाउंट में आएगा। तो तीसरी बात जो देखनी है हमें वो है कि क्या आप 16% से नीचे हैं या आप 16% से ऊपर हैं। मतलब आप डायरेक्टर अचीव कर चुके हैं या अभी आप 7%, 10%, 13%, 15% पे हैं। मतलब 16% से अगर नीचे हैं तो जो एक बड़ी बात आती है कि क्या आपने शॉपिंग, जो अपनी पर्सनल शॉपिंग जो आप कर रहे हैं वो आपने 13 PV की है। क्योंकि देखिए, अगर आप डायरेक्टर लेवल से नीचे हैं, मतलब 16% से अगर कम है, किसी भी लेवल पे हो, 7, 10, 13, 15, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल MCA नंबर पे अपनी पर्सनल जो शॉपिंग करेंगे वो 13 PV की होनी चाहिए। 13 PV मतलब 350 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग होनी ही चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन होती है। आपका जो भी अमाउंट बनता है तभी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और अगर आप 16% से ऊपर हैं, मतलब आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुके हैं, तो ज़रूरी है कि आप कम से कम 26 PV की शॉपिंग जो है वो करें। मतलब 700 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग जो है वो होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती, फिर वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अगर डायरेक्टर से नीचे हैं तो 13 PV मतलब 350 बिजनेस वॉल्यूम, और अगर डायरेक्टर लेवल से ऊपर हैं तो 26 PV यानी 700 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग आपको करनी ज़रूरी है, तभी आपका जो पैसा है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान नहीं देते और फिर हम कहते हैं पैसा नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये पूरा होना ज़रूरी है।
और साथ में जब आप अपनी डिटेल डालते हैं, सपोज आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे नेफ्ट डिटेल नहीं डाली है, आप बाद में डाल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 25 तारीख से पहले आप अपनी डिटेल डालिए, क्योंकि 25 से पहले अगर डालेंगे तो वो अगले महीने आपका पैसा आ पाएगा। अगर आपने 25 के बाद डाली तो वो उस महीने में अपडेट नहीं होगा, वो फिर आपको अगला महीना छोड़ के अगले महीने में पैसा आएगा, वो भी जब आप शॉपिंग करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पैसा आता है, 100% आता है। दिल से निकाल दीजिए कि पैसा नहीं आता। आपका 100 रुपये का भी चेक आएगा, 1000 का भी आता है, 10,000, लाखों का भी आता है। तो टाइम से कंपनी पेमेंट करती है। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि पैसा नहीं आता, तो ये चेक करें कि कहाँ गड़बड़ी है। अगर कहीं पे कुछ आपका ठीक नहीं है अकाउंट में, और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप कॉल सेंटर पे, जो मोदी केयर का कॉल सेंटर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप अपने एक्टिव अपलाइन से जानकारी ले सकते हैं, वो आपकी मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात है, जिनको भी हम ज्वाइन कराते हैं, जो हमारे विश्वास पे इस बिजनेस में आते हैं, उनको स्टार्टिंग में ही उनका जो डिटेल है, KYC है या नेफ्ट है, उनका कंप्लीट कराएं। थोड़ी सी जिम्मेदारी लें, उनको भी सिखाएं ताकि वो आगे जिम्मेदारी ले पाएं। क्योंकि जब पहला अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में आता है ना, तो हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है। बात ये नहीं है अगर हमने वहाँ पर छोड़ दिया, 1 महीने नहीं आएगा पैसा, 2 महीने नहीं आएगा पैसा, तीसरे महीने वो बंदा नेगेटिव हो जाएगा, सोचेगा 3-3 हज़ार की शॉपिंग कर रहा हूँ, कुछ आ तो रहा नहीं है मेरे पास। और फिर वो जो बाहर के लोग उसको ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये तो चलता नहीं, होता नहीं, तो किसकी बातों में आ गया, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। तो जब उसका 1-2 महीने पैसा नहीं आता ना, तो वो तीसरे महीने से फ़ोन उठाना बंद कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम हाथ पकड़ के उसका KYC और उसकी नेफ्ट अप्रूव कराएं, और उसको चेक करें कि महीने के बाद उसका पैसा आया कि नहीं आया। उसको ये बताएं कि कितना पैसा होगा तो वो ट्रांसफ़र होगा, ताकि वो पहली बार जब करे शॉपिंग तो वो इतना बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग करे कि 100 रुपये क्रॉस करे और उसके अकाउंट में आए, ताकि उसका बिलीफ बढ़े। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जब हम काम करेंगे तो 100% पैसा ट्रांसफ़र होगा हमारे अकाउंट में, और पैसा आएगा तो मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा तो दिल खोल के बिजनेस कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के नेगेटिव होने का नहीं है। वो एक व्यक्ति जिसका अमाउंट नहीं आया और हमने ध्यान नहीं दिया, वो एक व्यक्ति नेगेटिव नहीं होगा, वो अपने आसपास के 1000 व्यक्तियों को नेगेटिव करेगा। जबकि हम जानते हैं कि ये बिज़नेस बहुत खूबसूरत है, यहाँ लोगों की ज़िंदगी बदलती है। लोग ज़मीन से उठ के आसमान तक जाते हैं। करोड़ों के कर्जे में डूबे हुए लोगों ने अपनी किस्मत यहाँ से बदली है। तो बिज़नेस बहुत खूबसूरत है। तो अगर हम किसी को ला रहे हैं, और एक मौका हमें मिला है किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने का और किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने का, तो वो हमें ख़राब नहीं करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है, उसको हमें वहाँ तक पहुँचाना है जिस सपने को लेकर वो हमारे साथ आया है। तो उसकी पहली पेमेंट आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए इस बात का। और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको मिली होगी। कहीं कुछ गलती हो रही है तो वो उसे हम दूर कर लेंगे। और इसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जो हमारे अचीवर्स हैं, ट्रॉली बैग के अचीवर, जो 2 महीने का हमारा चल रहा था प्रोग्राम, और उसमें बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है। मैंने अपनी टीम के अचीवर्स के लिए भी एक वीडियो जो है वो मैं बना के डालूंगी। और मैंने बोला था कि अगर आप लोग भी हमारे चैनल में फीचर होना चाहते हैं, नॉलेज बास्केट के परिवार में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप लोग भी अपनी इस ट्रॉली के साथ फ़ोटो हमें भेज सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल पे या व्हाट्सएप नंबर पे। तो हम आपको भी अपने नॉलेज बास्केट परिवार में शामिल होने का मौका देंगे। तो अगर आप चाहें तो आप भेज सकते हैं। काफ़ी सारी एंट्रीज आ रही हैं, आप लोग भी अभी भी मौका है, आप भेज सकते हैं हमें अपनी फ़ोटोज़। तो उम्मीद है आज का वीडियो मैंने जिस उसके साथ बनाया है वो आप तक पहुंच गई होगी बात, और आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, तो ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। और एक कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए ही इतना ही फ्रेंड्स, अगली बार फिर मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में।